दोस्तों फायर की आवाज़ आती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दनादन 7 फायर होते हैं। बगल में ही दुर्गा पंडाल पर माँ दुर्गा का कलश स्थापना चल रहा था और आरती चल रही थी। शाम का 7 बजे का समय था। जब वहाँ लोग बाग भाग कर जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आनंद फानंद में पुलिस वाले के पास जाते हैं जो महज दुर्गा पंडाल से 100 मीटर दूरी पर खड़ा था। जब पुलिस वाला आता है, घर को खोलता है तो देखता है वहाँ 4 लाशें बिछी पड़ी है, पति, पत्नी और 2 मासूम बच्चे की लाश। अब दोस्तों सवाल उभर के आता है, आखिर हत्या किसने की, क्यों की? दोस्तों इसका जवाब पाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत सनसनीखेज मामला है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सुदामापुर गांव से। वहाँ एक शख्स रहते थे, राम गोपाल जी। उनका एक बेटा था सुनील, बड़ा ही गरीब फैमिली से था लेकिन पढ़ने में बड़ा होनहार था। वो पढ़ना चाहता था। उसके पिता राम गोपाल जी बोलते हैं कि बेटा मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, कुछ काम धंधा करो। लेकिन सुनील पढ़ाई की ठान लेता है और वो मजदूरी भी करने लगता है। जहाँ कहीं भी उसे काम मिलता था, मजदूरी मिलता था, वो मजदूरी कर लेता था। उससे जो पैसा मिलता था वो अपनी पढ़ाई में लगाता था। दोस्तों उसकी लगन और जुनून एक दिन रंग लाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उसमें सुनील की नौकरी हो जाती है। पुलिस की ट्रेनिंग समाप्त होती है सुनील की और वह ज्वाइन कर लेता है पुलिस में। लेकिन सुनील को पुलिस की नौकरी रास नहीं आ रही थी। वो सीधा साधा लड़का था। वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है और बहुत सारी वैकेंसियाँ भरता रहता है अपने लेवल का। दोस्तों उत्तर प्रदेश में टीचर की वैकेंसी निकली थी बहुत संख्या में। सुनील वो वैकेंसी भर देता है और 10 दिसंबर 2020 को उसका सिलेक्शन हो जाता है टीचर में। अब वो पुलिस विभाग के बड़े साहब के पास आता है, उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराता है और पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र दे देता है और टीचर की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। सुनील सीधा साधा बंदा था, उसे टीचर की नौकरी रास आ जाती है। अब दोस्तों उसकी शादी उसके पिता कर देते हैं एक पूनम नाम की लड़की से। अब दोस्तों कहानी में यहीं से ट्विस्ट आता है। जिस लड़की से सुनील की शादी हुई थी उसका नाम पूनम था और पूनम का किसी और लड़के से अफेयर चल रहा था जिसका नाम था चंदन। दोस्तों सुनील 12 मार्च 2021 को अमेठी जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर एक पनहौना प्राइमरी स्कूल है, वहाँ उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। वो ज्वाइन कर लेता है। तब तक दोस्तों पूनम माँ बन चुकी थी, एक बच्ची को उसने जन्म दे दिया था। अब चंदन भी उससे मिलने अदा कदा आया करता था घर में। चंदन भी बगल में ही एक रूम ले लेता है और हमेशा उससे मिला करता था। दोनों का प्यार धीरे धीरे और भी पनपने लगता है। जब इस बात की खबर मास्टर जी को, सुनील बाबू को होती है तो वो बुरा मान जाते हैं, अपनी पत्नी को भला बुरा कहते हैं। उनसे दोनों में विवाद होने लगता है। पत्नी नेक दिल थी, अच्छी थी, वो चंदन को बोलती है हमसे दूर रहा करो। लेकिन दोस्तों प्यार एक पागल ही होता है, एक जुनून होता है। वो चंदन नहीं मानता है। पूनम के लाख समझाने के बाद भी चंदन उससे मिला करता था, उसे अश्लील बातें किया करता था, अनाप शनाप वीडियो भेजा करता था। दोस्तों पूनम अब 2 पार्टों के बीच में फंस गई थी। एक तो सीधा साधा पति सुनील जो प्राइमरी टीचर थे और दूसरा चंदन जो बहुत ही फ्रॉड और दबंग किस्म का लड़का था। जो टीचर बाबू थे सुनील, वो चंदन को तो कुछ बोल नहीं पाते थे, अपनी पत्नी के ऊपर दबाव बनाते थे। दोनों में तू में वो होने लगा था। और इधर चंदन उसके ऊपर दबाव बनाता था कि तुम हमसे प्यार संबंध बनाए रखो। अब दोस्तों पूनम परेशान रहने लगी थी। अब दोस्तों चंदन आए दिन सुनील को भी धमकी दिया करता था। यदा कदा उसे अकेले में घेर लेता था, उसके साथ बदतमीजी करता था, मारने की भी धमकी देता था। इससे तंग आकर प्राइमरी के टीचर थे सुनील, वो अपना किराए का मकान चेंज कर लेते हैं। अब सुनील मास्टर साहब अनरोहा भवानी चौराहे पे मुन्ना अवस्थी घर पर एक किराए का मकान ले लेते हैं। कुछ दिन तो चंदन को पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही पता चलता है चंदन को कि अनरोहा के भवानी चौराहे पर सुनील अपनी पत्नी के साथ किराए पर रह रहा है मुन्ना अवस्थी के घर में, चंदन वहाँ भी पहुँच जाता है और पूनम को भला बुरा कहने लगता है, उन्हें गालियाँ देने लगता है, जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों इन सब बातों से पूनम तंग आ चुकी थी। अब वो पुलिस कंप्लेन कर देती है। 12 अगस्त 2024 को पूनम रायबरेली के नगर कोतवाली में जाके पुलिस कंप्लेन कर देती है चंदन के खिलाफ और साथ साथ एक सनहा भी लगा देती है कि हमारे परिवार को अगर कुछ हुआ तो इसका जिम्मेवार चंदन वर्मा होगा, क्योंकि चंदन बराबर उसे जान से मारने की धमकी देता था। दोस्तों ये 12 अगस्त जो कांड हुआ है उसे 47 दिन पहले की बात है। जैसे ही FIR होता है पुलिस आनंद फानंद में चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। महज 3 दिन बाद चंदन को जेल से बेल मिल जाता है। अब बेल मिलने के बाद चंदन बिगड़ेल साड़ बन जाता है, गुस्सेल साड़ की बात आता है और मास्टर को धमकी देता है जान से मारने की।
और पूनम को भी धमकी देता है। एक शाम मास्टर जी स्कूल से लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में घेर लेता है और बेल्ट खोल के उसे मारने की कोशिश करता है। किसी तरह मास्टर जी सुनील जान बचा के वहाँ से भाग निकलते हैं। अब चंदन यहाँ भी हार नहीं मानता है और सुनील के ससुराल यानी कि पूनम के मायके चला जाता है और पूनम की माँ को धमकी देता है कि हमारा प्रेम प्रगाढ़ जो पहले चल रहा था ऐसे ही चलना चाहिए, तुम अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, मैं सबको मार दूंगा। पूनम की माँ अपनी बेटी पूनम को फ़ोन करती है कि बेटी चंदन वर्मा आया था और हमें धमकी देके गया है, जान से मारने की बात कर रहा था। पूनम अपनी माँ को समझाती है कि कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो, हमारे पति हमारे साथ रहते हैं। जब पूनम अपनी सारी बातें सुनील को बताती है तो उसका पति सुनील भी यही बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं करेगा वो। और अपने सास को फ़ोन लगाते हैं पूनम की माँ को और उसे समझाते हैं कि माँ जी आप मत डरिए, कुछ भी नहीं होगा, मैं तो हमेशा पूनम के साथ ही रहता हूँ, थोड़ी दूर पर स्कूल है, जाता हूँ और आता हूँ, चंदन कुछ नहीं कर पाएगा। सुनील स्कूल चला जाता है, लेकिन पूनम को डर लग रहा था। वो दोबारा नगर कोतवाली जाती है, वहाँ एक सलाह और दे देती है कि चंदन वर्मा हमें धमकी दिया है, अगर हमें कुछ होता है तो चंदन वर्मा इसका जिम्मेदार माना जाएगा। पुलिस वाले चंदन वर्मा को वार्निंग देते हैं कि तुम इसके घर के आसपास नहीं फटकोगे। दोस्तों, इससे चंदन वर्मा डरता तो नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़्यादा उग्र हो जाता है। अब उसके दिमाग में एकदम खुरापात घुस गया था कि इनको ख़त्म ही करना है। वो एक दो बार और कोशिश करता है पूनम से मिलने का और उसे बोलता है कि जैसे हमारा संबंध पहले चल रहा था ऐसे ही संबंध चलना चाहिए, लेकिन पूनम उसे झिड़क देती है, उसे दुत्कार देती है और उसे भगा देती है। अब दोस्तों, इस सब बात से अपमानित होने के बाद चंदन एक क्रूर फैसला ले लेता है। चंदन वारदात की प्लानिंग करता है। प्लानिंग से पहले वो अपना व्हाट्सएप पर जो बायो लगाते हैं ना, बायो में लगा दिया था कि 5 लोग की हत्या होने वाली है, 5 लोग मरने वाले हैं, लेकिन कौन 5 लोग हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। जिस दिन केस हुआ था चंदन के ऊपर 12 सितंबर, उसके 47 दिन के बाद यानी कि 3 अक्टूबर को, जिस दिन माँ दुर्गा की कलश स्थापना थी, उस दिन चंदन आता है। भवानी चौराहे पर दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ कलश स्थापना चल रहा था, जोर शोर से डीजे बज रही थी, सब लोग खुशी में माँ दुर्गा का आरती कर रहे थे। चंदन आता है और टीचर के घर से 200 मीटर दूर अपना बुलेट बाइक खड़ा कर देता है। चंदन सुनील के घर में घुस जाता है और पूनम को समझाने की कोशिश करता है, उसे लास्ट वार्निंग देता है। वहीं पूनम की दोनों बच्ची खेल रही थी। चंदन उन्हें 10-10 रुपया भी देता है और चॉकलेट भी देता है। वो मन में सोच रहा था कि बात बन जाएगी, लेकिन पूनम उसे धिक्कार देती है। तभी उसका पति सुनील भी आ जाता है। सुनील जैसे चंदन को देखता है गर्म हो जाता है, उसे अनाप शनाप बोलने लगता है। चंदन एक बार लास्ट वार्निंग उसे देता है कि मान जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जब वो नहीं मानते हैं तो चंदन अपने कमर से लोडेड पिस्टल निकालता है और मास्टर के ऊपर फायर कर देता है। दोस्तों, मास्टर जी को 3 गोली लगी थी। उसके बाद 2 गोली मारता है पूनम को। मास्टर जी भी वहीं ढेर हो जाते हैं, पूनम भी वहीं ढेर हो जाती है। अब दोनों बच्ची चीखने चिल्लाने लगती है। अब चंदन सोचता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। वो बच्ची के ऊपर भी फायर करता है, दोनों बच्ची को एक एक गोली मारता है। उसके बाद अपने करपट्टी में पिस्टल सटा के खुद अपना आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन दोस्तों मिस फायर हो जाता है, वो राउंड फायर नहीं होता है। अब दोबारा चंदन के अंदर हिम्मत नहीं थी कि अपने आप को शूट कर सके। अपनी बुलेट बाइक वहीं छोड़ के वो वहाँ से भाग निकलता है। तब तक दोस्तों यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग तो समझ नहीं पाते क्या हुआ, कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि माँ दुर्गा की आरती चल रही है, लोग खुशी में फायर कर रहे हैं। लेकिन जब धमाका एक के बाद एक 7 धमाका होता है तो लोगों को अनहोनी की आशंका होती है और दौड़ते भागते जाते हैं चौराहे के बगल में सुनील के घर, जहाँ से धमाका की आवाज़ आ रहा था। वहाँ देखते थे मास्टर जी खून से लथपथ गिरे हुए हैं, उसकी पत्नी पूनम भी खून से लथपथ गिरी हुई है और दोनों बच्चे भी खून से लथपथ हैं। तुरंत स्थानीय लोग वहाँ पे आनंद फानंद में गाड़ी बुलाते हैं, उसे लोड करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल। लेकिन डॉक्टर जैसे ही उनको नब्ज देखता है उन्हें मृत घोषित कर देता है। दोस्तों, उनकी मृत्यु तो घटनास्थल पर ही हो गई थी, लेकिन लोग ये आस में उन्हें ले गए थे हॉस्पिटल कि शायद जान बच जाए, और ऐसी कोशिश करनी भी चाहिए। आनंद फानंद में दोस्तों नगर कोतवाली थाना के थानेदार साहब आते हैं। तुरंत वो अपने एसपी साहब को फ़ोन करते हैं। रायबरेली के एसपी साहब अनूप सिंह तुरंत मामला को संज्ञान में लेते हैं और मौके स्थल पर पहुंच जाते हैं। तब तक दोस्तों ये खबर मीडिया के माध्यम से पूरे देश में भूचाल बन गया था। अब राजनीतिक गलियारे में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी थी। सभी नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के बयान आने लगे थे। एसपी अनूप सिंह हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल के सीएमओ थे उनसे मिलते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अंशुमान सिंह। अब वहाँ के सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह के नेतृत्व में 2 डॉक्टर का डिटेल होता है उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। पहला डॉक्टर थे डॉक्टर विवेक चौधरी और दूसरा डॉक्टर थे डॉक्टर विवेक गोयल। इन दोनों की देखरेख में पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम करने के बाद दोनों डॉक्टर अपने सीएमओ को रिपोर्ट देते हैं और सीएमओ साहब एसपी अनूप सिंह को रिपोर्ट देते हैं कि एक गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में फंसी रह गई है। एसपी साहब उसे दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश देते हैं
और दोबारा पोस्टमार्टम करके वो गोली उसके रीढ़ की हड्डी से निकाली गई थी। अब एसपी अनूप सिंह हरकत में आते हैं, तुरंत एसटीएफ टीम को गठन किया जाता है। अब एसपी अनूप सिंह तुरंत हरकत में आते हैं, एसटीएफ टीम को इसकी सूचना दी जाती है। एसटीएफ टीम तुरंत ही चंदन वर्मा की तलाश में लग जाती है दोस्तों। और आपको पता ही है उत्तर प्रदेश की एसटीएफ कितनी एक्टिव है, अपराधी उनसे बच नहीं सकता। दोस्तों एसटीएफ दूसरे ही दिन शुक्रवार को गौतम बुद्ध जिले के जेबर टोल प्लाजा से चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। मरने वाले का नाम दोस्तों इस प्रकार था, मास्टर साहब सुनील, उनकी पत्नी पूनम, एक बच्ची सृष्टि और एक बच्ची लाडो। उसके बाद एसपी अनूप सिंह के नेतृत्व में टीम कई लोगों से बयान लेती है। इसमें उसका मुख्य बयान आता है पूनम की माँ का। पूनम की माँ ने बयान दिया था कि चंदन वर्मा कई दिन से अश्लील फोटो उन्हें सेंड कर रहा था और मारने की धमकी दे रहा था। और दोस्तों एक चीज़ बड़ी दिल को छू लेने वाली चीज़ है दोस्तों, जब डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम कर रहे थे, डॉक्टर विवेक चौधरी और डॉक्टर अभय गोयल, उन्होंने एक चीज़ बताई कि बच्ची की दोनों बच्ची की मुट्ठी बंद थी। जब उनकी मुट्ठी को खोला गया तो एक मुट्ठी में 10 के नोट और चॉकलेट मिले। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से मैं किसी के दिल में दहशत पैदा नहीं करना चाहता हूँ, किसी को डराने का मेरा उद्देश्य नहीं है। कहानी सुनाने का मकसद दोस्तों ये है, समाज में ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है, इसे सजग रहना है। एक छोटा सा विवाद कितना बड़ा हत्याकांड को जन्म दे दिया। दोस्तों कई बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे। अखिलेश यादव का बयान आया, राहुल गांधी तो उनसे बात भी किया फ़ोन पे और वो पहुंचने वाले हैं। उनकी मां सोनिया गांधी भी घटनास्थल पर पहुंचने वाली है। चंद्रशेखर सिंह का भी बयान आया, योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया। दोस्तों मतलब राजनीतिक गलियारे में भी बहुत ही उथल पुथल ये घटना ने मचा दिया है। अब दोस्तों इस घटना में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको उससे अवगत कराता रहूँगा। अभी हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।